अब हम देश की जनता के बीच आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक और हंगामा चल रहा है। संसद में हंगामे से राजस्व पर असर पड़ता है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या इस देश की जनता के हंगामे से सिस्टम पर कुछ असर पड़ता भी है? अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद लोग तरह तरह के बदलावों का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन क्या अतुल की आत्महत्या इन बदलावों की सीढ़ी बन भी पाएगी, या फिर साल 2001 में आई एक फिल्म नायक की तरह ही सिस्टम भी आज इस हंगामे को लेकर कह देगा, वो चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, फिर थक जाएंगे और फिर सो जाएंगे। हमारे कहने का भाव है कि क्या सिस्टम भी ये समझ चुका है कि जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी ही चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अतुल जो कि एक सुलझे हुए व्यक्ति थे, अपनी कहानी को सही ढंग से बयां करके चले गए। लेकिन क्या हमारे देश के सारे पुरुष अपने इस दर्द को इस तरीके से बयां कर भी पाते हैं? क्योंकि भारत में हर 9वें मिनट में एक पुरुष अपनी पत्नी या ससुराल वालों की तरफ से अपने ऊपर किए गए झूठे केस के चलते आत्महत्या कर लेते हैं, और ये आंकड़े भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ही है। अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर आज पूरे देश में चर्चा है। सोशल मीडिया सुझावों से, रोष से, नाराजगी से, न्याय पर उठ रहे सवालों से पटी पड़ी है। अतुल के परिवार वालों का सिर्फ ये कहना है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी, हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। Atul Subhash on the 9th of early morning committed a suicide. Regarding this issue, his brother has given a complaint in Martali police station, stating that there are multiple cases running on him in Uttar Pradesh. The family members of his wife and their relatives demanded money for settling these issues. So they harassed him. For that reason, he has committed suicide. He has given a statement. Based on that, we have registered a abatement for suicide under 108 of BNS in Martali PS. Investigation is ongoing. अतुल ने अपने अंतिम संदेश में जो बातें कही थीं, उसमें अपनी पत्नी के साथ ही उन्होंने कानून पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये कहा था कि उनके पास सारे सबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। हर जगह उनसे रिश्वत मांगी गई। अतुल ने आरोप लगाया कि फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने भी उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एक केस में 58 तारीख मिली, दूसरे केस में 4 तारीख मिली, और वो इन्हीं तारीखों कानूनी कार्रवाइयों में कुछ ऐसे फंसे कि जिससे निकलने के लिए अतुल ने आत्महत्या का रास्ता चुना। ऐसे में आज एक बार फिर हमें उस कानून को भी चेक करना होगा जिसके चलते एक व्यक्ति इस तरीके की परिस्थिति में फंस जाता है, यहां से निकल ही नहीं पाता।
इस मामले को लेकर अब बेंगलुरु पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, अबेटमेंट टू सुसाइड और 3 धारा का 5वां सबसेक्शन जिसके तहत केस दर्ज किया। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी इसमें हुई नहीं है। हमने कल 9 PM स्पेशल में आपको यह बताया था कि किस तरीके से कानून ऐसे मामलों में भी भेदभाव करता हुआ दिखता है। जहां पर मुंबई की सृष्टि तुली की आत्महत्या के बाद बिना किसी सबूत के उसके दोस्त को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अतुल के मामले में सारे सबूत होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से आईपीसी की धारा 498A के गलत इस्तेमाल पर अपनी चिंता जाहिर की। आईपीसी की धारा 498A शादीशुदा महिलाओं को पति और उनके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाने के लिए बनाई गई। अब बीएनएस की धारा 85 और 86 में इसका प्रावधान किया गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने अब यह कहा है कि धारा 498A पत्नी और उनके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन चुका है, टूल ऑफ रिवेंज। और आपको यह भी बता दें कि अतुल सुभाष का मामला अकेला मामला नहीं है। घरेलू हिंसा और क्रूरता से जुड़े हुए कानून अक्सर पुरुषों पर लाद दिए जाते हैं। इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बताया था। तब जस्टिस BR गवई ने कहा था कि नागपुर में मैंने एक ऐसा मामला देखा जिसमें एक लड़का अमेरिका गया और उसे शादी किए बिना ही 50 लाख रुपए देने पड़े थे। वो एक दिन भी साथ नहीं रहा था। मैं खुले तौर पर कहता हूं कि घरेलू हिंसा और धारा 498A का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। इसी साल मई के महीने में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सरकार से मौजूदा कानून में संशोधन के लिए कहा गया, क्योंकि धारा 498A पर अक्सर सवाल उठते हैं और माना यह जाता है कि इनका इस्तेमाल महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को आपराधिक मामले में फंसाने के लिए करती हैं। लेकिन ये सारे केसेस पर अप्लाई नहीं होता है। आपको इससे संबंधित कुछ न्यूज कटिंग्स दिखा देती हूं। अगस्त के महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 498A के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि दादा दादी और बिस्तर पर पड़े लोगों को भी फंसाया जा रहा है। मई में केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि पत्नियां अक्सर बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज करवा देती हैं। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498A का दुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। वहीं बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामलों में पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के खिलाफ अदालतों को आगाह तक कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू विवाद में पुरुषों को झूठे मुकदमे में फंसाने पर चिंता जाहिर की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी जिसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसे झूठे मामलों में आरोपी पुरुष भले ही वो बरी हो जाएं, लेकिन जो जख्म उन्हें मिलते हैं वो कभी भर नहीं सकते हैं। एक सच ये भी है कि हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं, जिनमें से 80% शादियां हिंदू रीति रिवाजों से होती हैं। इनमें से ज्यादातर शादियां पूरी जिंदगी के लिए चलती हैं और कभी तलाक की नौबत भी नहीं आती है। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भारत में तलाक का दर सिर्फ 1% है, यानी 100 में से 1 शादी में ही तलाक तक की नौबत आती है और बाकी शादियां राजी खुशी पूरी जिंदगी चलती भी हैं। भारत में तलाक का रेट बहुत कम है, जबकि ब्रिटेन में 42% शादियां टूट जाती हैं। अमेरिका में 46% ये रेट है, फ्रांस में 55%, रूस में 51% और ब्राजील में 21% शादियां टूट जाती हैं। यहां पर एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि दुनिया में मोबाइल, कार, कपड़ों की तरह ही डिवोर्स का भी एक मार्केट तैयार है। मतलब डिवोर्स भी एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री की तरह है, जहां पर एक स्पाउस पैसा कमाते हैं, दूसरे लॉयर्स हैं, तीसरे मीडिएटर्स हैं, चौथा नोटरीज हैं, 5 कोर्ट क्लर्क्स हैं, छठे काउंसलर्स हैं और ऐसे सभी लोग पैसा कमाते हैं। ये एक तरीके की पूरी इकोनॉमी बन चुकी है।
अमेरिका में डिवोर्स की ये इंडस्ट्री वहीं की हॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बड़ी बताई जाती है। और यहाँ पर एक सच ये भी है कि शादीशुदा जीवन में अगर खुशी ना हो तो पुरुषों में मौत का खतरा 19% तक बढ़ जाता है। ये स्टडी 32 सालों तक चली थी, जिसमें 40 साल की उम्र से ज्यादा के 9000 से ज्यादा पुरुषों से बात की गई थी। वैवाहिक जीवन में दिल का टूटना भी पुरुषों के दिल के लिए अच्छा नहीं। जो पुरुष अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं, उनमें हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा करीब 70% तक देखने को मिलता है। इस स्टडी में यह भी बताया गया था कि ऐसी शादियां जिसमें पति पत्नी खुश ना हो, वो धूम्रपान करने जितना ही नुकसान करती है। मतलब जितना नुकसान आपके शरीर को धूम्रपान पहुंचाता है, उतना ही नुकसान आपको शादीशुदा जीवन में आए तनाव से पहुंच सकता है। ऐसे में आज हम इस मुद्दे को लेकर 2 बातें रखना चाहते हैं। पहली ये कि हमें भीमराव अंबेडकर के समानता वाले भाव को भूलना नहीं चाहिए। न्याय का जितना अधिकार महिलाओं को है, उतना ही अधिकार पुरुषों को भी होना चाहिए। अगर हमारे देश में महिलाओं के लिए विमेन कमीशन है, महिला बाल विकास मंत्रालय है, महिलाओं के लिए सैकड़ों NGOs हैं, लेकिन पुरुषों की बात करने के लिए आज कोई नहीं। कितने ही अतुल रोज इस व्यवस्था का शिकार होते हैं, जिस पर अब विचार करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ ये लड़ाई महिला वर्सेस पुरुष की नहीं है। ये लड़ाई है उस सिस्टम के खिलाफ जो लचीला है, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के अधिकार भी बराबरी के होने चाहिए।